Hello future designers, welcome back to our YouTube channel. This is Sugra Fatma, a NIFT alumni. अगर निफ्ट आपके सपनों की कुंजी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में आज हम देखेंगे व्हाट इज निफ्ट, इंटरनेशनल टाइप्स, एंट्रेंस डेट, एग्जामिनेशन, admission procedure, placements, notable alumni, and much more. To ensure you gather each and every information, I will request you to stay with us till the very last. निफ्ट एक प्रीमियर फैशन इंस्टीट्यूट है जो कि विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। निफ्ट ऑफर करता है यूजी, पीजी प्रोग्राम्स एंड डॉक्टोरल प्रोग्राम्स। निफ्ट का जो करिकुलम है वो बाकी अदर जो फैशन कॉलेजेस हैं, जो इंस्टीट्यूट है, उनसे बिल्कुल ही अलग है। इट इज़ वेरी वेरी डाइवर्स। कैसे, चलिए देखते हैं। तो वन नोटेबल एस्पेक्ट इज द क्राफ्ट क्लस्टर प्रोग्राम, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के क्राफ्ट के बारे में जानते हैं, सीखते हैं और उन्हें इंडस्ट्रियल विजिट पे ले जाया जाता है, जिसमें वो क्राफ्ट्समैन जो होते हैं उनके साथ काम करते हैं और नॉलेज शेयर करते हैं। इसके अलावा निफ्ट के करिकुलम में रेगुलर इंडस्ट्री विजिट करवाई जाती है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को ले जाया जाता है ताकि वो अलग अलग स्टेट का क्राफ्ट्स देखें, जानें और जो क्राफ्ट्समैन हैं उनसे डिटेल्ड में बात करें कि फैशन वर्ल्ड में क्या हो रहा है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा स्टूडेंट्स को होता है, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कौन कौन सी क्राफ्ट इंट्रोड्यूस हो रही है, एक क्राफ्ट दूसरी क्राफ्ट से कैसे अलग है, तभी आपको रियल फैशन वर्ल्ड के बारे में नॉलेज मिलती है। तो निफ्ट की यही खासियत है कि वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। नाउ लेट्स सी इंटरनेशनल टाइप्स। तो निफ्ट का 32 यूनिवर्सिटीज से कोलैबोरेशन है, टाइप्स है। ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती हैं ग्लोबल लर्निंग। इसी के अलावा एक प्रोग्राम होता है निफ्ट में। जब आप पढ़ रहे होते हो निफ्ट में तो आपका एक प्रोग्राम होता है सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम। तो सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम में क्या होता है, आपने जो भी चूज़ की है यूनिवर्सिटी जो आपको कॉलेज से अलॉट हुई है, उसमें से आपको चूज़ करना होता है और उस यूनिवर्सिटी में आप बाहर जाते हो और वहाँ पर एक सेमेस्टर पूरा पढ़ते हो। जब आप सेमेस्टर पढ़ते हो तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए ये जानने के लिए कि ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, हमारे काम में और वहाँ के काम में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, ये एस्पेक्ट आपका क्लियर हो जाता है थ्रू सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम्स। Now let's see eligibility criteria. To be eligible to take admission to NIFT, you need to have either appeared or cleared your 12 board examination. NIFT की सबसे खास बात यही है कि you can come from any educational background. The maximum qualifying age for BDES program is 24 years and for masters there is no age limit. हर साल 23,000 से 40,000 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं निफ्ट एडमिशन्स के लिए। सो निफ्ट ऑफर्स टोटल 5,289 सीट्स अक्रॉस इट्स यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स। इसी के साथ निफ्ट के टोटल 18 सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया। लेट्स सी द सेंटर्स वन बाय वन। निफ्ट बैंगलोर, निफ्ट भोपाल, निफ्ट भुवनेश्वर, निफ्ट चेन्नई, निफ्ट गांधीनगर, निफ्ट हैदराबाद, निफ्ट जोधपुर, निफ्ट कोलकाता, निफ्ट कन्नूर, निफ्ट कांगड़ा, निफ्ट मुंबई, निफ्ट न्यू दिल्ली, निफ्ट पंचकुला, निफ्ट पटना, निफ्ट रायबरेली, निफ्ट शिलोंग, निफ्ट श्रीनगर एंड निफ्ट दमन। अगर हम देखते हैं निफ्ट का फी स्ट्रक्चर तो वो बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी कम प्राइस में है। जैसे कि अगर हम बात करें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीडेस की, तो उसमें हम देख सकते हैं कि फ़ीस होती है अराउंड 3 लाख पर ईयर। अगर हम 8 सेमेस्टर ले लें, 4 साल ले लें, तो अराउंड आएगा 12 to 13 लाख। पीजी प्रोग्राम देखें तो उसमें अराउंड 3 लाख होती है पर ईयर और जो टोटल फीस हो जाती है वो हो जाती है 6 to 7 लाख। अब देखते हैं कोर्सेस। तो निफ्ट ऑफर करता है बीडेस और बीएफटेक कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए।
वहीं अगर हम देखें पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, तो पोस्ट ग्रेजुएट में हम प्रोग्राम्स देख सकते हैं एमडेस और एमएफटेक और एमएफएम। ये 3 जो डिफरेंट स्ट्रीम्स होते हैं, ये मास्टर्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए निफ्ट प्रोवाइड करता है। For its undergraduate program, NIFT offers courses in its 7 different streams. These are leather design, textile design, knitwear design, fashion design, accessory design, BDES, fashion communication, and BFTech, apparel production. Now let's see the entrance date and examination. तो NIFT हर साल लगभग नवंबर के फर्स्ट वीक तक एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ कर देता है, और 31 दिसंबर जो होता है वो लास्ट डेट होती है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। जनवरी का फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है विद लेट फी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम्स डेट रिलीज़ होती हैं, और जो कि लगभग अगर हम अभी देखें तो हमें पता चलेगा कि एग्ज़ाम डेट्स अराउंड सेकेंड वीक ऑफ फेब में ही होती हैं, राइट। पर क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स होते रहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप निफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, जो कि है nift.ac.in, क्योंकि जो भी अपडेट्स होते हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिल सकता है। अब देखते हैं इसमें एग्जाम्स कैसे कंडक्ट होता है। तो अगर हम बात करें बीडेस की, बैचलर ऑफ डिज़ाइन की, जो कि है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो उसमें 2 रिटन पेपर होते हैं। पहला होता है गैट पेपर, जनरल एबिलिटी टेस्ट, और दूसरा होता है कैट पेपर, जिसको हम कहते हैं क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है उसमें बेसिकली आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश से, एप्टीट्यूड से, रीजनिंग से, जीके से और करंट अफेयर्स। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके गैट पेपर में। कैट पेपर जो होता है वो आपकी क्रिएटिविटी एबिलिटी चेक करता है कि आप कितने क्रिएटिव हो, कितना आउट ऑफ द बॉक्स आप चीज़ों को सोच सकते हो, जिसमें आपको ड्रॉ करना पड़ता है या राइटअप भी कभी कभार आ जाता है लिखने के लिए। अगर हम बीडेस देख लें, बैचलर ऑफ डिज़ाइन, और एमडेस देख लें, मास्टर ऑफ डिज़ाइन, तो दोनों के प्रोसीजर, जो गैट पेपर होता है और कैट पेपर होता है, वो दोनों ही रिटन पेपर होता है दोनों में। पर अगर मैं बात करूँ बीएफटेक की, तो बीएफटेक में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर होता है, जो कि होता है रिटन पेपर। वहाँ पर कैट पेपर, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट नहीं होता बीएफटेक में, जो कि बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है। पर एमडेस और बीडेस में सेम प्रोसीजर होता है। फिर अगर हम देख लें एमएफएम, जो कि मास्टर्स प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट या मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों में भी रिटन पेपर होता है, जिसमें गैट पूछा जाता है, कैट नहीं आता है, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट नहीं आता है। अब बात करते हैं सेकेंड राउंड की। तो जो पहला राउंड क्लियर कर लेता है, बीडेस और एमडेस वाले बच्चे अगर गैट पेपर और कैट पेपर, जो कि रिटन पेपर था, वो क्वालिफाई कर लेते हैं, तो ही सेकेंड राउंड में पहुंचते हैं, ठीक है। सेकेंड राउंड जो होता है बीडेस के लिए, वो होता है सिचुएशन टेस्ट, और एमडेस के लिए जो सेकेंड राउंड होता है वो होता है ग्रुप डिस्कशन। तो आपको रिटन पेपर क्लियर करना होगा, तभी जाकर आप ये स्टेज में पहुंच सकते हो। वही अगर मैं बात कर लूँ बीएफटेक की, तो बीएफटेक में क्या होता है, मैंने जैसा कि बोला, एक रिटन पेपर होता है, उसके बाद उनका कोई भी सेकेंड राउंड नहीं होता। जैसे कि बीडेस में सिचुएशन टेस्ट होता है, बीएफटेक में नहीं होता ऐसा कुछ। अगर मैं बात करूं एमएफएम की, ठीक है, मास्टर्स ऑफ फैशन मैनेजमेंट, तो उनका जो है वो सिर्फ सेकेंड राउंड होता है, वो होता है पर्सनल इंटरव्यू। उन्हें पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ता है। तो इस तरीके से डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है कि आपको ये सब राउंड क्लियर करने पड़ेंगे। उसके बाद जाकर ही निफ्ट का कट ऑफ निकलता है, और फिर आपको पता चलता है कि आपको कौन सा सेंटर मिला है। एक चीज़ और जो इस साल चेंज हुई है वो ये थी कि इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने एग्जाम्स कंडक्ट करवाए थे। तो उसमें ये जो भी अपडेट्स थे वो उनकी ऑफिशियल, निफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे वो होंगे, और आप रेगुलर चेक कर सकते हो वहाँ पर जाकर कि एनटीए ने क्या देखकर कैसे एग्जाम्स जो हैं वो कंडक्ट करवाए थे, राइट। नाउ लेट्स सी द एडमिशन प्रोसीजर। तो निफ्ट में जो एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होता है वो इस तरीके से होता है कि आपके फाइनल रिजल्ट्स जो होते हैं वो अप्रैल तक आ जाते हैं, ठीक है। अप्रैल में जब फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो जाते हैं तो फिर मई से ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये कैसे, कौन सी सीट आपको मिलेगी, ये डिसाइड कैसे होता है, ये होता है सीएमआर के थ्रू। सीएमआर का मतलब होता है कॉमन मेरिट रैंक। तो हर इंसान की एक कॉमन मेरिट रैंक होती है, जो रिजल्ट में, आपके रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड में जो कि मेंशन होती है।
अकॉर्डिंग टू योर कॉमन मेरिट रैंक ओनली आपको सीट्स जो है असाइंड होती है। नाउ लेट्स सी द प्लेसमेंट्स। अगर हम निफ्ट में प्लेसमेंट्स की बात करें तो यूजी प्रोग्राम के लिए जो पैकेज जाता है वो अराउंड होता है 15 लाख। अगर एवरेज देखें तो एवरेज पैकेज जाता है 4 to 5 लाख। वहीं अगर हम पीजी की बात करें तो पीजी का जो पैकेज जाता है वो 20 to 20 अबव जाता है, जिसमें एवरेज पैकेज जो होता है वो होता है 6 to 7 लाख। नाउ लेट्स सी द एल्यूमिनाई। So some notable alumni from NIFT are Sabyasachi Mukherjee, Ritu Beri, Manish Arora and Rohit Bal among many others. So guys, this was all about NIFT 2025. If you have any doubt or you want me to make video on any topic, please mention in the comment section.